सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप डेरिवेटिव्स के थ्रू भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और उसमें पैसे बना सकते हैं। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न, जिसको हम अल्फा कहते हैं, वो जनरेट कर सकते हैं, जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स से आपको अलग कर पाएगा। अगर आपने ये सीरीज बेसिक से एडवांस तक एकदम लास्ट तक देख ली तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को एक चेक में रखेंगे। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ओआई के बारे में, ओआई चेंज के बारे में एंड कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, बट उसको ट्रेड करने के लिए आपको जरूरत हो सकती है स्प्रेड्स की। स्प्रेड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे वो फ्लेक्सिबल होता है, आपको अलग अलग मार्केट रिजीम के हिसाब से कि मार्केट तेज बढ़ेगी, धीरे बढ़ेगी, गिरेगी, तेज गिरेगी, नहीं गिरेगी, वहीं रह जाएगी, अलग अलग रिजीम के हिसाब से आपको ट्रेड करने में हेल्प करता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसे कम लगते हैं। देन आपकी हेजिंग में हेल्प करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये सब चीजों में वो हेल्प करता है। बट कई सारे स्प्रेड्स के ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अगर आपको ना पता हो, स्पेशली ट्रेड करने वाले को अगर ना पता हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं। ऑल्दो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट ओके है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्प्रेड्स की वजह से वो रिस्क मैनेजमेंट भी हिल सकता है। तो प्रो टिप है वीडियो के एंड में, वो छोड़ के मत जाइएगा, प्रो टिप जरूर देख के जाइएगा। आई वुड अप्रिशिएट कि आप पूरी वीडियो देखें एंड लास्ट में प्रो टिप समझें, ताकि आपको ये समझ आए कि ये कैसे पॉइंट उससे कनेक्टेड है। बट स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रेड्स के बारे में। ऑप्शन स्प्रेड के डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि जैसे आप चीज लगा रहे हो ब्रेड पे, उसको आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि चीज लगा रहे हो ब्रेड पे, वो लग तो रहा है बहुत अच्छा खाने में, पर उसके डिसएडवांटेजेस है कि आप मोटे हो जाओगे। और आपको समझ कब आएगा कि आप मोटे हो जाओगे, जब आप मोटे हो चुके होगे। अब मैं किसी को फिजिकली मोटा या पतला नहीं कह रहा, कहने का मतलब यह है कि आपकी फैट की लेयर बढ़ जाएगी एक लेवल तक, वो हेल्दी है। हेल्दी फैट्स चीज में भी होते हैं, वो अच्छा है। बट अगर आप ज्यादा खाने लग जाओ एंड आपको वो चीज ही बहुत अच्छी लगने लग जाए, आप उसको सिर्फ चीज को खाने लग जाओ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। और आपको नेगेटिव इफेक्ट्स का पता कब चलेगा? जब वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में आ चुके होंगे। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन स्प्रेड से बहुत ज्यादा कैपिटल यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, या 60, 70, 80% ऑफ द कैपिटल आप यूज कर रहे हैं एंड उससे ज्यादा हर समय आपका एक्सपोजर रह रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एपेटाइट ऑफ द रिस्क है वो बदल सकती है, उसकी वजह से आपका जो पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले हमारा डिसएडवांटेज है लोअर प्रॉफिट। स्प्रेड से क्या होता है, हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने एक कॉल सेल कर दी एंड एक कॉल बाय कर ली। तो एग्जांपल लेते हैं, मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी, यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप, एंड आपने क्या किया? अगर आपने स्प्रेड नहीं बनाया तो आपने 80 रुपीज की एग्जांपल, आपने एक 80 रुपीज की कॉल बाय कर ली। अब आपको लगता है कि यार नहीं 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 नहीं, अगर मार्केट नीचे आ गई तो मेरे 80 रुपीज खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं साथ में एक एग्जांपल के लिए 60 रुपीज की कॉल सेल भी कर दूंगा। 60 रुपीज की कॉल सेल कर दी, इससे क्या होगा? मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 2000 रुपीज हो जाएगा अगर 100 का लॉट है तो। वो कैसे? 80 इंटू 100 चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। वो कब? अगर ऑप्शन जीरो हो जाएगा तो। एंड मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 60 इंटू 100 अगर दोनों ऑप्शन जीरो हो जाएंगे तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? 2000। तो अगर 80 का जीरो हो रहा है तो 60 का जीरो होना कंपलसरी है। तो क्या होगा? आपको 2000 का लॉस हो रहा है मैक्सिमम, तो आप कहोगे हाँ यार, तो पहले 8000 का लॉस हो रहा था, अब 2000 का हो रहा है, तो कितनी बढ़िया चीज है। पर इसकी डाउन साइड ये है कि उसका आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 80 रुपीज से मार्केट तेजी से ऊपर भागी एंड ये 80 का 120 हो गया, तो पहले आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था? अगर आप सिर्फ नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते तो कितना? 40 रुपए का प्रॉफिट होता। ये एग्जांपल लेते हैं कि 180 का 180 चला गया। क्या मैंने बोला? 80 रुपीज का 180 चला गया। ये सुनने में ऐसा लगता है कि यार इतना थोड़ी बढ़ सकता है यार, 80 रुपए की चीज 180 थोड़ी हो जाएगी। बट ऑप्शन ट्रेडिंग जो रेगुलर करते हैं उनको पता है कि ये ऑलमोस्ट रोज होने वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 80 रुपए की चीज 180 होना रोज, एंड उसको कैप्चर करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपकी रिस्क एपेटाइट कंट्रोल में है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, 100 रुपए या 180 रुपए लगा के भी मेरे जो पैसे आए हैं वो इतने कम है कैपिटल की, अगर ये चले भी जाएं तो मुझे बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने रूल्स के साथ स्टिक रहूंगा। तो कहने का मतलब आप सोच रहे थे 100 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, अगर 180 पे आएगा तो आई विल कट इट। अब इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है स्प्रेड की वजह से? लेट्स सी, वो 60 रुपए की चीज भी तो बढ़ेगी। एंड माइंड यू, जब ओटीएम ऑप्शन फटता है, जब गामा ब्लास्ट होता है, जिसको ये बात समझ आ रही है वो समझ सकता है, जब गामा ब्लास्ट होता है तो 60 रुपए की चीज इस 80 के 180 यानी 100 रुपए बढ़ने से ज्यादा बढ़ेगी। तो हो सकता है 100
60 से भी ज्यादा बढ़ जाए, 170 हो जाए, 180 हो जाए, तो उससे क्या होगा, 180 मुझे मिल रहे हैं, 170 मेरे जा रहे हैं, तो सिर्फ 10 रुपए का फायदा होगा जो मुझे 100 रुपए का हो रहा था पहले। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है। ऑल्दो हेजिंग इज ऑलवेज गुड, आपके लॉसेस कम होने चाहिए चाहे आपका प्रॉफिट कम हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो वो भी आपके पोर्टफोलियो हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। तो स्प्रेड से आपका प्रॉफिट भी लोअर होता है, प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है जी, समझ आ गया, प्रॉफिट कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्लोअर प्रॉफिट। अब ये क्या भला है यार, प्रॉफिट लोअर है एंड प्रॉफिट स्लोअर है। अगर मेरी डेबिट स्ट्रैटेजी है और मार्केट तेजी से ऊपर भागी, लेट्स से बुलिश डेबिट स्ट्रैटेजी है, मैंने सोचा कि मैं पैसे मार्केट को देता हूं और मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे तेजी से पैसा मिलना चाहिए, तो बुलिश डेबिट स्ट्रैटेजी जो हमारी एक स्प्रेड की स्ट्रैटेजी है, उससे क्या होता है, जो तेजी से प्रॉफिट आ रहा होता है वो आता तेजी से है पर आता कम है, तो ये हो गया हमारा लोअर प्रॉफिट एंड वो एक समय के बाद रुक जाता है, मैक्सिमम कैप हो जाता है। वर्सेस अगर आपने नेकेड कॉल बाय करी हुई है तो क्या होगा, कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सिमिलरली अगर हमारा कोई बुलिश लेट्स से क्रेडिट स्प्रेड है तो क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने पे आपको जो फायदा है वो बहुत धीरे 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 समय के साथ साथ होगा, जिसको हम कहते हैं टाइम थीटा। थीटा डिके की वजह से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको लेने के लिए आपको पूरा दिन बैठे रहना पड़ेगा एंड इसी की सोच से हमें समझ आता है कि हमें जो इसमें प्रॉफिट होगा बहुत स्लोली होगा। तो प्रॉफिट कम होता है लोअर प्रॉफिट, प्रॉफिट धीरे होता है स्लोअर प्रॉफिट। ये दोनों क्यों होते हैं, ये दोनों होते हैं स्प्रेड्स की वजह से। वर्सेस एक एग्जांपल है, सिर्फ अगर मैंने पुट सेल करी होती, मतलब अगर मैंने पुट सेल कर दी है नेकेड और मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे वैसा ही फायदा होगा जैसे मुझे कॉल बाय करने में फायदा होता। प्रॉफिट मेरा एक मैक्सिमम कैप्ड है बट मुझे उसी तेजी से फायदा होगा, शायद उससे भी ज्यादा तेजी से। बट अगर मैंने इसके साथ में एक बाय भी कर रखा है पुट ऑप्शन जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट स्लोअर हो जाएगा एंड लोअर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हमारा, ये मैं 100% श्योर हूं कि जो बंदा ट्रेड नहीं करता ऑप्शन में उसको ये चीजें समझने में इतना मुश्किल लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोली जा रहा है, डेबिट क्रेडिट स्ट्रैटेजी, बुल बियर, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, कॉल सेल कर दिया, कॉल बाय कर दिया, पुट सेल कर दिया, पुट बाय कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजीज जो है समझने में कॉम्प्लेक्स हैं। यही हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है कि ये स्ट्रैटेजीज जो है समझने में इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि जब तक बंदे को समझ आती है तब तक थोड़ा सा मतलब कहते हैं वो एडवांटेज का टाइम निकल जाता है। तो ऑल्दो यू कैन लर्न इट, हमारा चैनल भी आपके लिए इसीलिए है कि आप उससे समझ पाए और उसको ट्रेड कर पाए। बट इनिशियली टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट गो इज अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए आपको धीरे धीरे साथ साथ मेरे रहना पड़ेगा, वीडियोस बार बार हो सके तो देखनी पड़ेगी। एंड जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली क्लियर इट आउट। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं। अब डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, इसी कॉम्प्लेक्सिटी से आपको मैं बताता हूं, डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रैटेजीज बहुत एकदम ऑपोजिट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज है। अब ये क्या होती है, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए, एक फुल फ्लेजेड वीडियो चाहिए। अगर आपको ये समझनी है तो डू लेट अस नो, हम आपके लिए इस पे भी एक अलग प्रॉपर डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये स्ट्रैटेजीज जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं। एक लेमैन को समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेमैन को समझने का इंटरेस्ट हो तो शायद वो जल्दी सीख जाए, बट टू अंडरस्टैंड इट इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी। चलते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज पे, वो क्या है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट। द मोस्ट हेक्टिक टास्क फॉर अ ट्रेडर इज एक्टिवली मैनेजिंग इट्स पोर्टफोलियो। यार इतना कॉम्प्लेक्स टास्क है, आपको 6.5 घंटे 7 घंटे स्क्रीन के आगे रहना है और आपको यही देखते रहना कि मेरी पोजीशन सही से कट रही है, सही से बन रही है, या मैं सही बना रहा हूं या सही नहीं बना रहा। इवन इफ अगर एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, अगर मशीन भी ट्रेड कर रही है, तो भी आपको ये देखना है कि यार मशीन सही से ट्रेड कर रही है। और आपको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा अगर आपको सच में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं। वो क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पाइक्स इतनी बड़ी होती हैं, लेट्स से 100-200 पॉइंट की एक कैंडल लगी निफ्टी में एंड 500 पॉइंट की कैंडल लगी नीचे बैंक निफ्टी में, तो वो एल्गो भी एग्जिट करने में इतना ज्यादा आपको लॉस दे देगा कि आप कहोगे यार ये तो दिस वाज नॉट वर्थ इट। तो एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या, आपको हर समय स्क्रीन को देखना है। स्क्रीन को नहीं भी देखना तो आपको अपने पीएनएल को देखते रहना है, या पीएनएल भी अगर आप नहीं देख रहे तो आपको अपनी पोजीशंस को देखते रहना है कि यार क्या वो सही से एग्जिट हो रही है मेरे रूल्स के हिसाब से, क्या वो सही से एंट्री हो रही है मेरे रूल्स के हिसाब से। एंड पहली बात तो रूल डिफाइन करना इतना लंबा समय आपको लग जाता है, 2 साल 3 साल 2.5 साल, कि आपको तब तक लगता है कि यार अब तक तो मैंने जो किया था सब वेस्ट है, अब जाके तो मुझे समझ आई है असली।
तो वो एक्टिव मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना, वो पूरे दिन स्क्रीन देखना, इमोशंस को कंट्रोल करना, प्रॉफिट में ज्यादा खुश नहीं होना, लॉस में ज्यादा दुखी नहीं होना, दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो ये सब स्प्रेड्स की वजह से होता है। वर्सेस अगर आप नेकेड सेल करेंगे या नेकेड बाय करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल आपने 80 रुपीज का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो आपको पता है यार कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, 80 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं हो सकता मुझे। तो मुझे आज के दिन ये पता 80 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं हो सकता, तो मैं उतनी ही चीज खरीदूंगा। एग्जाम्पल की मैं 400 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, इससे बड़ा लॉस नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 80 × 5, तो मतलब मैं सिर्फ 5 लॉट खरीदूंगा और लेके बैठ जाऊंगा। तो या तो ये 400 रुपए जीरो हो जाएंगे, या तो मेरी मूव के हिसाब से चले जाएंगे, जिससे मुझे फायदा हो जाएगा। तो मुझे पता है यार इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। मार्केट 10% नीचे क्रैश हो जाए, 40% नीचे क्रैश हो जाए, ये 80 का जीरो ही होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रेड्स ना होने की वजह से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। एंड ये सारे नुकसान मेरा बताना आपको फर्ज था, ताकि आप ट्रेडिंग करने से पहले, स्पेशली स्प्रेड्स ट्रेडिंग करने से पहले आपको पता हो, ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाए। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आप उन स्प्रेड्स पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, उन स्प्रेड्स पे अलर्ट लगा दीजिए, उन स्प्रेड्स पे सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि आप कहीं भी जाए, कुछ भी हो, मार्केट उस पर कट करे, स्पाइक भी है, तो भी आपके पास 10-20% का थोड़ा एक्स्ट्रा लेवरेज मिल जाए। ये सारे हो गए कुछ डिसएडवांटेजेस। एंड लास्ट में आपको एज प्रॉमिस्ड प्रो टिप देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी जो है वो बिगड़ जाती है, हिल जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए से अगर आप नेकेड सेलिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, 1 लॉट सेल कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, इक्विटी ऑप्शंस की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। तो 1 लाख रुपए से आप 1 लॉट सेल कर सकते हैं। आप कहेंगे यार इसमें क्या 5,000, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट है मुझे 1 लाख पे, ठीक है चलो 2% कम नहीं होता, एक हफ्ते में बहुत ज्यादा होता है, बट मजा नहीं आ रहा देख के, कहते हैं ना वो किक नहीं मिल रही। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहूंगा यार स्प्रेड्स बना ले भाई, 80 रुपए का तूने सेल किया ना, तो तू 5 रुपए का एक ऑप्शन बाय कर ले, तो और तू 1 लाख रुपए में 3 लॉट से कर पाएगा। तो क्या होगा, अब आप कहोगे हाँ भाई मेरे तो प्रॉफिट 6,000 पे आ सकता है। ये हुई ना कुछ बात, हफ्ते के 5-6 हजार पे आए कम से कम, तो कुछ बंदा काम करे 1 लाख रुपए से, वरना क्या फायदा। अब इससे क्या होगा, जो आपका लॉस होगा ना वो भी इसी हिसाब से होगा। एंड माइंड यू, स्प्रेड्स में जो लॉस होता है, स्पेशली क्रेडिट स्प्रेड्स में जो लॉस होता है, वो प्रॉफिट से ज्यादा होता है। तो उससे क्या होगा, जब आपको लॉसेज होंगे तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट हिल जाएगी। आप ये नहीं सोच पाएंगे कि यार 3 लॉट आ तो सकते हैं, पर क्या मुझे 3 लॉट से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप क्यों नहीं सोच पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली मनी जब आपके हाथ में होती है ना, तो यू टेंड टू स्पेंड इट। जब मनी आपके हाथ में होती है, यू टेंड टू टेक हेवी ट्रेड्स। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, आपको बैकफायर कर जाती है, एंड आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो आपने सोचा होता है उससे ज्यादा आपको लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कई बार आपके अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स भी आ जाए। एंड उन्हीं से आपको बचना है। उससे बचने के लिए आपको हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग, लॉस, मैक्सिमम लॉस, ये सब पता होना चाहिए ट्रेड करने से पहले। ट्रेड करने के बाद नहीं, ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं आज इतना ही लॉस लूंगा, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। इससे लॉस हुआ तो आज मैं स्क्रीन देखना बंद कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या ट्रेडिंग से ही पैसे कमाना चाहते हैं। फाइनली आपको नेक्स्ट वीडियो डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजीज पे चाहिए तो वो हम आपके लिए लेके आएंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कोई डिसएडवांटेज हमारे से मिस हो गया तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।